हाय गाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि लास्ट कुछ टाइम में हमारे मार्केट्स में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हमें देखने को मिला है। और इस करेक्शन की ड्यूरेशन में अगर आप भी मार्केट में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। जहाँ पर इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। जहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इज दिस द राइट टाइम टू डू द लमसम इन्वेस्टमेंट, या फिर फर्दर हमें और करेक्शन का वेट करना चाहिए। सेकेंडली, हम मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स और सेगमेंट्स की वैल्यूएशन को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन में कंफर्ट देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड, हम ये देखेंगे कि इस लमसम इन्वेस्टमेंट को करने के लिए भी आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, जिससे आप अपने रिटर्न्स और अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर पाओ। नाउ आई होप कि जिन भी डेटा पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपके सारे ही डाउट कंप्लीटली क्लियर कर देंगे। बट बिफोर यू मूव टू दैट, आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बिकॉज ये हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है ग्रो करने में। एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि राइट नाउ मार्केट में कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन में कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इज इट स्मॉल कैप, इज इट मिड कैप, और इज इट लार्ज कैप। अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के डिस्कशन से कि क्या राइट नाउ मार्केट में हमें और फर्दर करेक्शन का वेट करना चाहिए, या फिर ये सही टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने के अंदर लमसम अमाउंट। तो इस चीज़ के आंसर के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट पे लेके चलता हूँ। तो देखिए, राइट नाउ अपनी स्क्रीन पे जो आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, ये चार्ट आपको ये दिखाता है कि हिस्टोरिकली कब कब मार्केट ने अपना जब ऑल टाइम हाई बनाया है, तो उधर से फॉल के बाद मार्केट को वापस से अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाने में कितना टाइम लगा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि रिसेंटली आफ्टर कोविड फॉल, जो भी लोग मार्केट में एंटर हुए हैं, उन्होंने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि 2020 का जब कोविड का फॉल आया, तो वहाँ से मार्केट को एक नया ऑल टाइम हाई बनाने में या फिर नया अपसाइड दिखाने में काफ़ी कम टाइम लगा, और विद इन मंथ्स मार्केट रिकवर कर गए। सेम चीज़ जब रशिया यूक्रेन वॉर के साथ हुई, तब भी विद इन 1 ईयर मार्केट्स रिकवर कर गए। और राइट नाउ हमें ऑलमोस्ट 340 350 डेज ही हुए हैं जो हमारे मार्केट्स में हमें नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और यही रीज़न है कि इतना लंबा टाइम कोविड के बाद एंटर हुए इन्वेस्टर्स ने देखा ही नहीं है मार्केट में। दैट इज़ वाई दे आर सो डेस्परेट कि मार्केट में सही टाइम होगा एंट्री का या नहीं। अब इसके लिए मैं आपको एक हिस्टोरिकल डेटा पे लेके चलता हूँ। तो निफ्टी 500 के केस में अगर आप हिस्टोरिकली देखो, तो हमें पास्ट में जितने भी मेजर करेक्शन देखने को मिले हैं, लाइक 2000 करेक्शन, तो बिटवीन 2000 टू 2003, इन 3 सालों में मार्केट ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई नहीं टच किया था। और सेम चीज़ हमें बिटवीन 2004 टू 2007 देखने को मिली थी। और यहाँ पर 2010 से लेके, जहाँ पर हमारा 2008 में जब ओवरऑल हाउसिंग क्राइसिस आया था, तो लगभग 4 से 6 सालों तक हमारे मार्केट्स ने एक न्यू ऑल टाइम हाई टच नहीं किया था। और यहाँ पर अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है और इन्वेस्टर्स को ये चीज़ का डर सता रहा है कि अभी तक मार्केट्स हमारी रिकवर क्यों नहीं हुए हैं। पर यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ पर 3 से 4 साल जैसे पहले टाइम लग चुका है, क्या इस बार भी इतना लंबा टाइम लगेगा? तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हिस्टोरिकली जब भी हमें 3 to 4 ईयर्स का एक लंबा कंसोलिडेशन या फॉल देखने को मिला है, जिस ड्यूरेशन में मार्केट्स में नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को नहीं मिला, वहाँ पर मार्केट में कोई मेजर हमें इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि 2000 का टेक क्रैश और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। बट राइट नाउ मार्केट में ये जो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, ये केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, और हमारे मार्केट्स में वैल्यूएशन में एक कूल डाउन हो रहा है, जो कि एक्चुअली में एक हेल्दी साइन है। और हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब भी इस तरीके के जनरल मार्केट करेक्शंस आते हैं, जहाँ पर वैल्यूएशन कूल डाउन होती है, उस ड्यूरेशन का जो हमारा करेक्शन है वो लगभग 1 से 1.5 साल चलता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से मार्केट 5 to 7% और करेक्ट हो। बट इस चीज़ में आपको वेट करना है या नहीं, इसके लिए मैं आपको अगेन एक और चार्ट पे लेके चलता हूँ। इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो कि इसी पूरे मार्केट्स के जो फॉल आपको इतना ज़्यादा स्केयर कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मार्केट को आप जूम आउट करोगे तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि इस तरीके के छोटे मोटे क्रैश हर बार हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, जिसको एक्चुअली में हम क्रैश भी नहीं बोलेंगे बल्कि एक करेक्शन बोलेंगे। और जब भी हमारे मार्केट्स इससे रिकवर होते हैं, तो उस रिकवरी का जो टाइम होता है और जो रिकवरी का पेस होता है, वो उस फॉल से भी ज़्यादा तेज़ होता है। यानी अगर एक मार्केट को एक पर्टिकुलर फॉल में अराउंड 1 ईयर लगा, तो उसकी रिकवरी में मैक्सिमम उसको 3 to 4 मंथ्स ही लगते हैं। और यहाँ से पास्ट में जितने भी बड़े-बड़े करेक्शन आए, इवन 2000 और 2008 का करेक्शन, उन सब से आज मार्केट ऊपर है। तो ऐसे करेक्शन आपको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी यूज़ करने हैं, या फिर आपको ये वेट करना है कि मार्केट करेक्ट हो, इस चीज़ का डिसीजन अब आपको लेना है। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट पे, और यहाँ पर हम ये एनालाइज़ करेंगे कि मार्केट के कौन से पार्ट में हमें वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा कंफर्ट देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप निफ्टी 50 का केस उठाओ, तो निफ्टी 50 की अगर आप फैक्ट शीट ओपन करोगे और लेटेस्ट अगस्त मंथ का डेटा देखोगे ऑनटिल ऑफ 29 अगस्त, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट -3% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप बात करोगे वैल्यूएशन की, तो निफ्टी का जो करंट पीई रेशियो चल रहा है वो 21.46 का चल रहा है, जो कि एक फेयरली वैल्यूड रेंज है। और यहाँ पर निफ्टी हमें बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड रेंज में नहीं दिख रहा। इसके अगेंस्ट अगर आप मार्केट में निफ्टी के मिड कैप 150 इंडेक्स की
सारी डिटेल्स चेक करोगे तो इस इंडेक्स में लास्ट 1 ईयर में -5% की हमें टोटल ड्रॉप देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि निफ्टी मिड कैप 150 का जहाँ पर आपको पी रेशियो अभी 32 का देखने को मिल रहा है, वहीं जब हमारे मार्केट में सितंबर 2024 में अपना ऑल टाइम हाई लगते हुए हमें देखने को मिल रहा था, उस ड्यूरेशन में निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का जो पी रेशियो था उसने 44 का हाई बनाया था। यानी अपने 44 के पी रेशियो से राइट नाउ मिड कैप काफ़ी बड़े लेवल पे ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। और लास्टली अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की देखो रिटर्न्स, तो लास्ट 1 ईयर में उसने -9% के रिटर्न्स दिए हैं और इसका पी रेशियो भी 31% के राउंड चल रहा है, जो कि अगेन सितंबर 2024 के राउंड अपने ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट्स था तब यही पी रेशियो 35 से 36 का चल रहा था। यानी अगेन स्मॉल कैप में भी हमें अच्छा खासा वैल्यूएशन में कंफर्ट देखने को मिल रहा है। और इस तीनों ही डेटा पॉइंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे मिड कैप में वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा हमें फॉल देखने को मिला है और मार्केट एक काफ़ी अच्छा करेक्शन शो कर चुका है मिड कैप में। और वहीं पर हमारे निफ्टी के स्मॉल कैप और निफ्टी 50 भी एक फेयरली वैल्यूड रेंज पे चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप का ईयर वाइज परफॉर्मेंस और ड्रॉडाउन का भी डेटा देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप निफ्टी 50 का केस देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 एक एवरेज सिनेरियो में 8 to 10% का करेक्शन दिखाता है इन अ ईयर। और इस केस में अगर आप ब्लैक स्वॉन इवेंट हटा दो लाइक 2008 2020 का करेक्शन और इवन 2011 का करेक्शन, तो इसके अलावा एक एवरेज केस में निफ्टी जितना करेक्ट होता था उतना इस साल ड्रॉडाउन ऑलरेडी दिखा चुका है। सेम चीज़ अगर आप मिड कैप में देखो तो मिड कैप के केस में एक ईयर में निफ्टी का जो एक एवरेज ड्रॉडाउन है, अपार्ट फ्रॉम अगर आप ब्लैक स्वॉन इवेंट हटा दो तो वो आता है 15% का। और इस केस में आप देख पा रहे हो कि हमारे निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है वो ऑलरेडी 17% करेक्ट हो चुका है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली ये है कि एक एवरेज ईयर में एक एवरेज जो हमारा परफॉर्मेंस है निफ्टी मिड कैप का वो रहता है अराउंड 20% का। और इस केस में हमारे इस पूरे ईयर में मिड कैप ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है, जो कि यानी इस ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो पेंडिंग है। और यहाँ पर अगर आप पास्ट में देखो तो जब भी ऐसा केस हुआ है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब मिड कैप ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है और पेंडिंग रहा है उसका परफॉर्मेंस, तो उसके नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में उस ईयर का परफॉर्मेंस और उससे पहले वाले ईयर्स का परफॉर्मेंस एक ही ईयर में कवर हो गया है। सेम चीज़ अगर आप निफ्टी के स्मॉल कैप के केस में देखो तो इसके केस में भी अगर आप ड्रॉ डाउन देखोगे तो एक एवरेज ड्रॉ डाउन का जो रेट है एक ईयर में वो 20% के राउंड है। और जो एक अपसाइड का परफॉर्मेंस का रेट है वो है अराउंड 25%। और इसके केस में 20% से ज़्यादा ये करेक्शन दिखा दिखा चुका है। सो द कंक्लूजन है इसके वैल्यूएशन की अगर आप बात करोगे तो मिड कैप के जो वैल्यूएशन यानी पी रेशियो पे सबसे बड़े लेवल पे करेक्ट हुआ है और उसके बाद आता है स्मॉल कैप और फिर आता है निफ्टी का वैल्यूएशन जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है। और अगर आप बात करोगे परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे निफ्टी मिड कैप और अगेन निफ्टी स्मॉल कैप का जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट मिल रहा है पास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में। और ये जो एवरेज परफॉर्मेंस है ये आगे आने वाले टाइम में कवर अप होगा ना। इसके बाद फाइनली हम आते हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट पे, जहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के अकॉर्डिंग आपको अपना एलोकेशन स्ट्रेटजी किस तरीके का रखना चाहिए। बट बिफोर वी कम टू दैट मैं आपको बताना चाहूँगा दैट धन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर्स को उनके म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट प्लेजिंग करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे वो एक एक्स्ट्रा कैपिटल अपने म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके जनरेट कर सकते हैं, जिससे वो अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को फ्यूल कर सकते हैं। नाउ इस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने धन ऐप पे म्यूचुअल फंड के सेक्शन पे जाके वहाँ से डीमैट म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को एक्टिवेट कराना है। एंड वंस इट्स एक्टिवेटेड फिर आपको अपने पोर्टफोलियो में जाना है और वहाँ पर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन डीमैट पे क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट मार्जिन बेनिफिट। उस मार्जिन पे आपको क्लिक करना है और उस ऑप्शन पे क्लिक करते आपको वहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट डायरेक्ट प्लेजिंग करके एक एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू आवर एलोकेशन स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको एक लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने से पहले उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ का एक लमसम अमाउंट है जिसको आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो उसको डायरेक्टली 1 लाख इन्वेस्ट ना करके उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए ऑफ 35% एंड 30%। अब उसमें से सबसे पहले जो 35% वाले अमाउंट को हम लमसम इन्वेस्ट करेंगे उस 35% को साइड में रखिए और रेस्ट ऑफ द जो 65% आपका लमसम अमाउंट है उसको आइडियल मत रखिए, बिकॉज हो सकता है अगले 3 से 6 महीने में उसको इन्वेस्ट करना पड़े। तो इस अमाउंट को तब तक के लिए या तो आप किसी लिक्विड फंड या फिर किसी आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। और एक अच्छा आर्बिट्राज या फिर लिक्विड फंड फाइंड आउट करने के लिए आपको केवल धन के म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पर जाना है, जहाँ पर गूगल पर जाके आपको केवल धन म्यूचुअल फंड स्क्रीनर टाइप करना है और वहाँ पर सबसे पहले लिंक को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आपको ये पूरा इंडेक्स देखने को मिल जाए, यहाँ पर आपको कैटेगरीज वाले सेक्शन में जाके पहले हाइब्रिड फंड्स को सिलेक्ट करना है और वहाँ से जाके आपको ये आर्बिट्राज फंड का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर लेना है। और जैसे आप इनको क्लिक कर लोगे आपको इस सेक्टर में ऑलमोस्ट 38 म्यूचुअल फंड की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब आर्बिट्राज फंड के केस में आप देख पा रहे हो कि आपको ऑलमोस्ट
1 और 3 ईयर्स के बेसिस पे सिमिलर ही रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं सारे फंड्स में। तो यहाँ पर आपको केवल 2 चीज़ें चेक करनी है, जिसको आप धन के स्क्रीनर की मदद से साइड बाय साइड ही चेक कर सकते हो। पहला है एक्सपेंस रेशियो, कि किस फंड में आपको सबसे कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है, और सेकंड आपको देखना है कि किस फंड का AUM एटलीस्ट 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो इस चीज़ के बेस पे आप डायरेक्टली उसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहीं से डायरेक्टली उसमें अपनी SIP या फिर अपनी जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसको स्टार्ट कर सकते हो। अब इससे होगा ये कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स पे आपको उस बचे हुए कैपिटल पे भी एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ रिटर्न्स मिलता जाएगा, और वो आपका जो कैश है वो आइडियल नहीं बैठा रहेगा। अब इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, कि हमारे इस पूरी ही लमसम एलोकेशन को किस तरीके से हमें रखना चाहिए जिससे वो हमारी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और टाइम होराइजन को सूट करे। तो इससे केस में मैंने 3 कैटेगरी ली है। सबसे पहले मैंने कैटेगरी ली है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की, सेकंड मैंने कैटेगरी ली है बैलेंस इन्वेस्टर्स की, और थर्ड मैंने कैटेगरी ली है एक अग्रेसिव इन्वेस्टर की। अब इसमें भी मैंने 3 इन्वेस्टमेंट होराइजन्स लिए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। सेकंड आते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि 1 to 3 ईयर्स के ड्यूरेशन में प्लान कर रहे हैं, और थर्ड आते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है। अब इसके केस में अगर आप सबसे पहले कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स का केस देखो, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लेस देन 1 ईयर है, तो आपको इक्विटी में अवॉइड करना है अपना इन्वेस्टमेंट, और ये जो लमसम इन्वेस्टमेंट है आपको आर्बिट्राज फंड या फिर लिक्विड फंड जैसे फंड्स में ही रखना है, या फिर टोटल डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट रखना है। सेकेंडली, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एज एन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर 1 to 3 ईयर्स का है, तो ऐसे केस में आपको 50% अपना एलोकेशन लार्ज कैप्स में रखना है और 50% फ्लेक्सी कैप में। थर्डली, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कंजर्वेटिव कैटेगरी में 3 ईयर्स से ज़्यादा का है, तो उस केस में आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 50% लार्ज कैप, 30% फ्लेक्सी कैप और रेस्ट ऑफ द बचा हुआ 20% मिड कैप कैटेगरी में रखना है। सेकंड हमारा कैटेगरी आती है बैलेंस्ड इन्वेस्टर की। इसमें भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर का टाइम होराइजन है, तो आपको इक्विटी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। 1 to 3 ईयर्स का अगर है, तो उसमें आपको लार्ज कैप में 40%, फ्लेक्सी कैप में 30% एलोकेशन, मिड कैप में 20%, और आपको रेस्ट ऑफ द स्मॉल कैप में 10% एलोकेशन रखना है। और 3 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम होराइजन है, तो उस केस में आपको 40% इन लार्ज कैप, 20% इन फ्लेक्सी कैप, 20% इन मिड कैप एंड रेस्ट ऑफ द 20% इन स्मॉल कैप सेक्टर। थर्डली, अगर आप एक इन्वेस्टर ऐसे हो जो कि अग्रेसिव इन्वेस्टर की कैटेगरी में आता है, तो ऐसे केस में लेस देन 1 ईयर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। 1 to 3 ईयर्स का अगर आपने इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो इस केस में आपको 30% इन लार्ज कैप, 20% इन फ्लेक्सी कैप, 30% इन मिड कैप एंड रेस्ट ऑफ द 20% इन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। और अगर 3 ईयर से ज़्यादा का टाइम होराइजन है, तो 20% आपको फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, और 30% इन्वेस्टमेंट आपको मिड कैप और अपने स्मॉल कैप में करनी है। अब यहाँ मैंने आपको बता दूं कि ये मैंने आपको एक रफ आइडिया देने के लिए बताया है कि किस तरीके से आप अपनी एलोकेशन डिज़ाइन कर सकते हो, एंड ये ज़रूरी नहीं है आप इसको एग्जैक्टली कॉपी करो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.